बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 2 काइनेमैटिक्स का आज हम लास्ट टॉपिक स्पीड टाइम ग्राफ डिस्कस करेंगे और इसके बाद ही हमारा चैप्टर जो है वो एंड हो जाएगा। इससे पीछे जितने भी टॉपिक्स हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। लास्ट लेक्चर में हमने ग्राफिकल एनालिसिस को स्टार्ट किया था और पहला टॉपिक डिस्टेंस टाइम ग्राफ मैंने आपको पढ़ा दिया है। सबसे पहले तो ग्राफ का डेफिनेशन मैं आपको थोड़ी सी बता देती हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको नहीं पता कि ग्राफ क्या होता है और क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा मैंने पिछले लेक्चर में भी इसको समझाया था अच्छे से। अगर आपने डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखना है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या आपको समझना है, तो उसकी वीडियोस मेरे चैनल पे मौजूद हैं और डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक भी दिया हुआ है, वहां से जाके कोई भी वीडियो देख सकते हैं। ग्राफ का थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि ग्राफ क्या है। ग्राफ इज अ डायग्राम दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। ग्राफ क्या है? एक डायग्राम होती है जो कि किसी भी दो वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप को शो करती है, यानी कोई भी दो वेरिएबल। जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ था जो कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा, तो उसमें हमारे पास दो वेरिएबल्स कौन से थे? एक डिस्टेंस और दूसरा टाइम। आज हम स्पीड टाइम ग्राफ पढ़ेंगे तो इसमें क्या है? स्पीड और टाइम दो वेरिएबल्स हैं और ये हमें इस चीज में हेल्प करते हैं कि कोई भी क्वांटिटी, एक क्वांटिटी दूसरी के रिस्पेक्ट से कैसे चेंज हो रही है, यानी एक क्वांटिटी के चेंज होने से दूसरी कैसे चेंज हो रही है, इस चीज को समझने में हेल्प करती है। और ग्राफ को हम प्लॉट कैसे करते हैं कि हमारे पास दो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस और हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जिसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं और वर्टिकल लाइन होती है जिसको वाई एक्सिस कहते हैं। इस तरह से हमारे पास एक कोऑर्डिनेट प्लेन आ जाता है, ठीक है। और इस कोऑर्डिनेट प्लेन पे हम किसी भी डाटे को ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये ग्राफ की डेफिनेशन है, ठीक है। उसके आगे आज का जो हमारा टॉपिक है जिसको हमने डिस्कस करना है वो है स्पीड टाइम ग्राफ। उसको स्टार्ट करते हैं। स्पीड टाइम ग्राफ, सबसे पहले स्पीड टाइम ग्राफ को समझते हैं। स्पीड टाइम ग्राफ है क्या? स्पीड टाइम ग्राफ इज अ ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन स्पीड एंड टाइम। अब स्पीड टाइम ग्राफ है और ग्राफ किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? दो रिलेशनशिप किस चीज के दरमियान में? दो वेरिएबल्स के दरमियान में। यहाँ पे वो दो वेरिएबल्स कौन से? एक स्पीड और दूसरा टाइम। तो ग्राफ हम किसके दरमियान प्लॉट करेंगे? एक स्पीड के और दूसरा टाइम के दरमियान। तो हमें जो ग्राफ मिलेगा वो क्या होगा? स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड इज प्लॉटेड ऑन द वर्टिकल एक्सिस y axis and time is plotted on the horizontal axis x axis। अब ये बताया जा रहा है कि स्पीड टाइम ग्राफ को आप कैसे ड्रॉ करेंगे कि आप x एक्सिस और y एक्सिस पहले ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद आपकी जो वैल्यूज दी होंगी स्पीड की और टाइम की, तो स्पीड की वैल्यूज को आपने y एक्सिस के ऊपर प्लॉट कर देना है और टाइम की वैल्यूज को x एक्सिस के ऊपर प्लॉट कर देना है। तो इस तरह आपके पास स्पीड टाइम ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है पर्पस ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, यानी स्पीड टाइम ग्राफ का क्या पर्पस है? स्पीड टाइम ग्राफ हम क्यों ड्रॉ करते हैं? स्पीड और टाइम के दरमियान जो हम ग्राफ ले रहे होते हैं और ग्राफिकल एनालिसिस हम इसका कर रहे होते हैं, तो इसकी जरूरत क्या है हमें? स्लोप ऑफ द ग्राफ gives the magnitude of acceleration and area under the graph gives the distance traveled। दो चीजें हमें स्पीड टाइम ग्राफ से मिलती हैं। इससे हमें ये चीज हेल्प होती है, ये चीज हमें फायदा होता है कि हमें क्या चीज मिलती है? एक स्लोप मिलती है जो कि एक्सेलरेशन हमें देती है, ठीक है। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा डिस्टेंस टाइम ग्राफ को, तो हमने पढ़ा कि स्लोप जो है वो हमें क्या देती है? स्पीड देती है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप हमें स्पीड देती है, जबकि स्पीड टाइम ग्राफ की स्लोप हमें मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन देती है। और सेकंड चीज एरिया अंडर द ग्राफ, और वो जो ग्राफ बनता है उसके अंडर जो एरिया होता है ना, वो हमें क्या बताता है? डिस्टेंस ट्रेवल, जितना डिस्टेंस हमने ट्रेवल कर लिया वो हमें बता रहा होता है। आगे है स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। सबसे पहले ये चीज समझते हैं कि कैसे हमें स्पीड टाइम ग्राफ की स्लोप जो है उससे हम कैसे एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी आपको कोई भी स्पीड टाइम ग्राफ दिया जाए और आपसे कहा जाए कि इसकी एक्सेलरेशन फाइंड करें, तो आप कैसे फाइंड करेंगे? उस ग्राफ को देख के, ठीक है। इसके कुछ स्टेप्स हैं, पहले ये देखते हैं कि पहला क्या स्टेप है। चूज 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राफ। सबसे पहले आप दो पॉइंट्स ग्राफ के ऊपर चूज कर लेंगे। लेट देम बी P1, पहला पॉइंट P1, दूसरा पॉइंट P2, ठीक है। कोई भी दो पॉइंट्स आप चूज कर लेंगे। ड्रॉ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम बोथ पॉइंट्स टू द टाइम एंड स्पीड एक्सिस, और उस पॉइंट से आप दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर देंगे टाइम के उसके ऊपर यानी एक्स एक्सिस के ऊपर और स्पीड के एक्सिस यानी वाई एक्सिस के ऊपर दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर देंगे। थर्ड स्टेप क्या है? फाइंड द डिफरेंस इन टाइम डेल्टा टी, एंड फोर्थ पॉइंट क्या है? फाइंड द डिफरेंस इन स्पीड डेल्टा वी, यानी आप डेल्टा टी और डेल्टा वी निकाल लेंगे। डिफरेंस इन टाइम और डिफरेंस इन स्पीड, ठीक है। आप यहाँ पे अब क्या चीज देख रहे हैं? ग्रेडियंट फाइंड आउट करने के स्टेप्स देख रहे हैं, यानी एक्सेलरेशन कैसे हमें मिलेगा इस ग्रेडियंट से। स्पीड टाइम ग्राफ के ग्रेडियंट से हमें एक्सेलरेशन कैसे मिल सकता है
उसके क्या स्टेप्स हैं। जब आपसे पूछा जाए कि कोई ग्राफ दिया जाए आपको और आपको कहा जाए कि अब इसमें आप ग्रेडियंट फाइंड करें, एक्सेलरेशन फाइंड करके बता दें, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करेंगे, उसके बाद डिफरेंस निकालेंगे, डेल्टा टी और डेल्टा वी, ये दो डिफरेंस निकालेंगे और उसके बाद कैलकुलेट द ग्रेडियंट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ये फार्मूला आपने याद रखना है, ठीक है। इसलिए हम इस फार्मूले में वैल्यूज को पुट करने के लिए हम पॉइंट लेट करते हैं और हम डेल्टा टी और डेल्टा वी निकालते हैं, ताकि इस फार्मूले में पुट करके हमें एक्सेलरेशन मिल जाए। एक्सेलरेशन मतलब वो ग्रेडियंट की वैल्यू, ग्रेडियंट मतलब स्लोप, ग्रेडियंट और ये सारी चीजें एक ही हैं, स्लोप, ग्रेडियंट और एक्सेलरेशन। जब आपसे पूछा जाए स्पीड टाइम ग्राफ में तो आपने यही फार्मूला लगाना है और वैल्यूज को पुट करना है, तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ये स्टेप्स हैं कुछ जैसा कि हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ में देखे थे, बिल्कुल सेम है, बस फार्मूला चेंज है, क्योंकि वहां पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ था और हमें स्पीड मिल रही थी, यहाँ पे स्पीड टाइम ग्राफ है और हमें एक्सेलरेशन मिल रहा है उसकी स्लोप से। सेकेंड चीज जो कि स्पीड टाइम ग्राफ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं वो है एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ। उस स्पीड टाइम ग्राफ के अंडर जो एरिया होगा उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? द एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी। वो जो एरिया हम फाइंड आउट करेंगे स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर जो होगा वो हमें क्या चीज रिप्रेजेंट करेगा? डिस्टेंस। हमें यहाँ पे डिस्टेंस भी मिल रहा है, पहले हमने स्लोप से एक्सेलरेशन निकाला स्पीड टाइम ग्राफ में, अब स्पीड टाइम ग्राफ के एरिया जो कि उस ग्राफ के अंडर होगा उससे हमें डिस्टेंस पता चल जाएगा कि इस बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। इफ द ग्राफ फॉर्म्स अ रेगुलर शेप, अब शेप्स की बात कि अगर ग्राफ जो है वो इस तरह से बन रहा है कि हमारे पास रेगुलर शेप्स बन रही हैं जैसे रेक्टेंगल या ट्राइंगल, यूज ज्योमेट्रिकल फार्मूला टू फाइंड द एरिया। तो आप ज्योमेट्रिकल फार्मूला यूज करें एरिया को फाइंड आउट करने के लिए। अब देखते हैं आगे डिटेल में कि कैसे हमने यूज करना है। सबसे पहले है रेक्टेंगुलर एरिया। अगर आपने ग्राफ को ड्रॉ किया है और आपकी जो शेप बनी है ग्राफ की वो कैसी बनी है? एक रेक्टेंगल बना है, ठीक है, रेक्टेंगल बन गया है। अ स्पीड टाइम ग्राफ विद कांस्टेंट स्पीड फॉर्म्स आर रेक्टेंगल, यानी एक स्पीड टाइम ग्राफ में रेक्टेंगल कब बनता है? जब कांस्टेंट स्पीड होती है, ठीक है। जब आपके पास ग्राफ ऐसा हो कि आप रेक्टेंगल बन जाए, ठीक है, आपने वैल्यूज को पुट किया और वो स्लोप वगैरह आपने सारी ज्वाइन की उस पॉइंट्स को और स्लोप बनी आपके पास और ऐसी स्लोप बनी कि रेक्टेंगल बन गया। तो रेक्टेंगल बन गया तो मतलब आप इसका क्या मतलब है कि स्पीड टाइम ग्राफ में कांस्टेंट स्पीड है। एरिया इज इक्वल टू वी इंटू टी। तो ये क्या है? एरिया आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? वी इंटू टी, यानी वी मतलब स्पीड और टी टाइम, इनकी वैल्यूज का आपस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एरिया आ जाएगा। और ये एरिया क्या बताएगा? डिस्टेंस ट्रेवल, यानी एरिया जो है वो हमें क्या चीज दे रहा है? डिस्टेंस ट्रेवल। एक तो हमने मैग्नीट्यूड से स्लोप के मैग्नीट्यूड से एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लिया और यहाँ पे एरिया से हमने डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर लिया। आगे हमारे पास है ट्राइंगुलर एरिया, यानी आप अगर ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो आपके पास एक ट्राइंगल की शेप आ जाती है। जैसे कि पहले की शेप थी रेक्टेंगल की, अगर आप ट्राइंगल की शेप आती है तो उसका क्या मतलब है? अ स्पीड टाइम ग्राफ विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन फॉर्म्स आर ट्राइंगल, यानी स्पीड टाइम ग्राफ में जब आपके पास ट्राइंगल फॉर्म हो जाता है तो उसका क्या मतलब है कि एक्सेलरेशन क्या था? यूनिफॉर्म था। इसमें इस केस में आप क्या फार्मूला लगाएंगे? एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, ये फार्मूला आप लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? एरिया मिलेगा, ठीक है। एरिया जब आप फाइंड आउट करेंगे तो एरिया इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू हाफ इंटू टी इंटू वी। बेस हमारे पास क्या है? बेस मतलब नीचे उसका एक्स एक्सेस क्या है? टी, और हाइट क्या है? यानी वाई एक्सेस वी, स्पीड। तो इनको जब आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे इस फार्मूला में तो आपके पास एरिया आ जाएगा और एरिया हमें क्या बताएगा? डिस्टेंस ट्रेवल। बस हमें ये याद रखना है कि एक्सेलरेशन हमें कैसे मिलेगा कि हम स्पीड टाइम ग्राफ में जब स्लोप निकालेंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिलेगा और जब हम एरिया फाइंड आउट करेंगे तो हमें डिस्टेंस मिलेगा। और एरिया किस तरह से? अगर रेक्टेंगल की शेप है तो उसमें उस केस में कौन सा फार्मूला लगेगा, या ट्राइंगुलर शेप है तो उसमें हमारे पास क्या फार्मूला लगेगा? बस आपने फार्मूले याद रखने हैं, ग्रेडियंट और स्लोप वाला भी और रेक्टेंगल वाला भी और ट्राइंगुलर एरिया वाला भी, ये ठीक है, इसके फार्मूले आपने याद रखने हैं, तब आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ये हमारे पास आज का छोटा सा लेक्चर था स्पीड टाइम ग्राफ। हमारे पास इस चैप्टर नंबर 2 काइनेमैटिक्स का लास्ट ये टॉपिक था। इससे पीछे जितने भी टॉपिक्स हैं स्टार्ट से लेके एंड तक जो है हमने डिस्कस कर ली है और चैप्टर नंबर 1 की डिस्कशन भी हमने डिटेल से की हुई है, एक्सरसाइज का सोल्यूशन भी, एमसीक्यू सोल्यूशन, कॉन्सेप्चुअल, न्यूमेरिकल्स, एवरीथिंग। अगर आपको कोई वीडियोस चाहिए तो उसकी वीडियोस मेरे चैनल पे मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक भी दिया हुआ है, आप वहां से जाके कोई भी वीडियो देख सकते हैं। अब स्पीड टाइम ग्राफ को थोड़ा सा मैं आपकी बुक से बता देती हूँ, वही चीज है सेम जो मैंने आपको नोट्स में पढ़ाई है। स्पीड टाइम ग्राफ
सबसे पहले स्पीड टाइम ग्राफ है क्या, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। स्पीड टाइम ग्राफ की डेफिनेशन कि स्पीड टाइम ग्राफ किन चीजों के दरमियान प्लॉट किया जाता है, स्पीड और टाइम के दरमियान। और स्पीड को हम कौन से एक्सेस के ऊपर, वाई एक्सेस के ऊपर लेते हैं, और टाइम को एक्स एक्सेस के ऊपर लेते हैं। फिर स्पीड टाइम ग्राफ जो है उसके दो पर्पसेस हैं, ये आपको पता होने चाहिए कि स्लोप हमें क्या देती है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, और एरिया हमें क्या देता है, डिस्टेंस। उसके बाद एरिया के आगे हमने सबसे पहले तो ग्रेडियंट है, स्लोप जो है, इसको फाइंड आउट करने के स्टेप्स देखे, वही स्टेप्स हैं जो मैंने आपको नोट्स में पढ़ाया है, नोट्स से आप देख लेंगे तो आपको इजी लगेंगे, ठीक है। स्लोप में कैसे फाइंड आउट करेंगे, कुछ स्टेप्स आप पहले देख लेंगे, कुछ स्टेप्स को आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद स्लोप का फार्मूला होगा, तो इससे आपको क्या मिलेगी, स्लोप मिल जाएगी, ठीक है। और स्लोप मिलेगी तो मतलब एक्सेलरेशन मिल जाएगा। बी पार्ट ये था कि एरिया जो है स्पीड टाइम ग्राफ के क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस जो है हमें बताता है एरिया। एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रही होती है बॉडी, वो क्या बताती है, वो क्या बता रहा होता है, वो एरिया, ठीक है। तो एरिया जब हम फाइंड आउट करेंगे तो हमें डिस्टेंस मिल जाएगा। एरिया के दो केसेस हमने देखे, अगर शेप जो है रेक्टेंगल की बन रही है या ट्राइंगल की बन रही है। यहाँ पे प्रिंटिंग एरर है, ठीक है, इक्वेशन नहीं लिखी हुई, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल रेक्टेंगल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो फार्मूला बेसिकली, तो वो अपने नोट से जरूर उसको नोट कर लेना है, ठीक है। एक रेक्टेंगल के केस में, दूसरा ट्राई एंगल के केस में कौन सा फार्मूला यूज करेंगे आप। अगर ट्राई एंगल की शेप ग्राफ की बन रही है तो उसमें कौन सा फार्मूला यूज होगा, वो दोनों फार्मूले और ग्रेडियंट वाला फार्मूला, ये तीन फार्मूले स्पीड टाइम ग्राफ में आपने याद रखने हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपने ग्रेडियंट वाला फार्मूला याद रखना है कि स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, वो आपको पता होना चाहिए। बस यही चीजें इंपॉर्टेंट है। और ये हमारा पास जो ही चैप्टर है वो एंड हो गया है, ठीक है। ये हमारे पास लास्ट टॉपिक था इसका, स्पीड टाइम ग्राफ।